बैक। अब हमारे पास है IIT JEM MS 2021 का क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें ये देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, CLT का क्वेश्चन है या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर बोल लो। इसमें हम लोग को एक्सन क्या दिया हुआ है, एक सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल, और हमसे ये प्रोबेबिलिटी का लिमिट का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या दिमाग लगाना होगा हमें कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, तभी तो हम लोग इसमें CLT लगा पाएंगे ना। या फिर इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर दिया और फिर लिमिट तो है ही, वो आप समझ गए। अब इसमें हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन रहता है इसका हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालते हैं और वेरिएंस निकालते हैं, बिकॉज इसको हम लोग को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना है, बिकॉज n इज़ वेरी लार्ज, तो उसमें CLT हो जाता है। तो ये जो स्टैटिस्टिक गिवन है इसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट बनाते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा दो पैरामीटर चाहिए होता है, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस। तो पहले हम लोग को एक्सपेक्टेशन वेरिएंस दोनों निकालना होगा, लेकिन ये पावर 4 है तो इसका थोड़ा निकालना थोड़ा सा टफ है अगर आपको एक चीज़ याद नहीं है तो, क्योंकि अगर आप MGF निकालने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें पहले तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ xi टू द पावर 4 क्या होगा, n टर्म्स का समेशन है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4, और वेरिएंस भी वैसे ही कैसे लिखा जाएगा, n वेरिएंस ऑफ x का कोई भी वैल्यू ले लो, x1 ले लो, x2 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ही ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि सब आइडेंटिकल है और इंडिपेंडेंट है, इसलिए वेरिएंस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन में तो इंडिपेंडेंट का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब एडिशन में। तो हमारा ये ऐसे ब्रेक हो गया, तो मतलब हम लोग को एक्सपेक्टेशन ऑफ xi टू द पावर 4 और वेरिएंस ऑफ ये चाहिए। तो x अगर हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करता है तो हमको पता है कि जो ऑड पावर का एक्सपेक्टेशन होता है ना वो 0 होता है। ये चीज़ अब याद रख लो कि ऑड पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल इज़ 0, और जो एक्सपेक्टेशन का रिकर्सिव फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ऑड का तो 0 हो गया, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके लिए बनेगा, इवन के लिए बनेगा। तो ये फॉर्मूला होता है 1 × 3 × 5 डॉट 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 ऑड मल्टीपल्स सिग्मा टू द पावर 2n। तो ये किसके बराबर है, ये आपका एक्सपेक्टेशन के बराबर है। तो अगर हम लोग n इज इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2, विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x², क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो 0 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x³ 0 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x5 0 है, ऑड पावर 0 होता है तो इवन पावर का ही निकलेगा। फिर अगर n को हम लोग 2 रख देंगे तो ये u4 विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x4। तो हम लोग को चाहिए क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x4 चाहिए ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x4 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 1 × 3 × सिग्मा टू द पावर 4। अब सिग्मा क्या है हमारा 1 है, तो 1 का पावर 4 भी 1 ही रहेगा, तो ये किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4 है वो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो एक काम तो हमारा निकल गया, विच इज़ ये वाला पार्ट। अब हमको वेरिएंस निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x टू द पावर 4 क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 8 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग को ये तो गिवन है ही, मतलब निकाल चुके ही हैं हमको ये निकालना है, तो सिंपल ये फॉर्मूला से वापस निकालेंगे। तो हमारा n क्या होगा, इस बार 4 होगा, तो हमारा u8 इज इक्वल्स टू 1 × 3 × 5 × 7 सिग्मा टू द पावर 8, और सिग्मा 1 है
तो 1 हो ही जाएगा। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 15 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 105। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 8 आया 105 आया। तो हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा 105 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4 क्या था 3 था, तो 3 का स्क्वायर, तो 105 माइनस 9 विच इज़ 96। अब उसका जो वेरिएंस एक्सपेक्टेशन था समेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर 4 का, वो था n एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4, और ये किसके बराबर था 3 के बराबर, तो 3n हो जाएगा। और वेरिएंस क्या था n वेरिएंस ऑफ x टू द पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू n इंटू 96। तो हमारा ये निकल गया और ये निकल गया। अब हम क्या लगाएंगे CLT लगाएंगे। तो CLT के लिए वो एक्सप्रेशन क्या थी, हम यहीं पे कर लेते हैं, आसान होगा, इसको रब कर लेते हैं। तो इसमें क्या था हमारा एक्सप्रेशन, इसको हम लोग को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका से माइनस करेंगे विच इज़ थ्री एन, तो 3n से 3n माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और डिवाइड किससे करेंगे, वेरिएंस से करेंगे इसी का, तो वो किससे डिवाइड होगा, √96n। अब इस टर्म को हम लोग पूरा को z बुला सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन चुका है। और क्या बचा हमारे अंदर, √6 √32n बाय √96n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √96n को क्या लिख सकते हैं, √3 और √32n। तो ये कट गया हमारा सिंपल। फिर z लेस देन क्या बन गया हमारा, √2 विच इज़ इक्वल्स टू दिस। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है 2। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलूँगा। अगर आपको ये एक्सप्रेशन नहीं पता है तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे भी ये लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन पता है तो ये आसान बन जाता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो अच्छा क्वेश्चन आता है CLT और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं भी हुआ तो इसको 2-3 बार देखिए, पक्का क्लियर होगा। और ये वाला फॉर्मूला आपको FMS में मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये आपको FMS में मिल जाएगा। तो थैंक यू।